नमस्ते, आपका इस चैनल पे स्वागत है। तो ये है दूसरा पिक कार्ड एंड सवाल है हु इज़ इन लव विथ यू। तो आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है गॉसिप, आपका दूसरा ऑप्शन है मिस्टिसिज्म, आपका तीसरा ऑप्शन है मिरेकल। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। हु इज़ इन लव विथ यू। तो आपने जो कार्ड चूज़ किया है वो है गॉसिप। तो इस हिसाब से ये जो कार्ड है वो ये दिखाता है कि आप एज अ पर्सन बहुत लविंग एंड केयरिंग हो सकते हो। ओके, आपका हार्ट चक्रा काफ़ी ओपन हो सकता है, आप लोगों को आसानी से ट्रस्ट करते हो, हर किसी की तरफ आप बहुत अच्छे होते हो। बट लोग आपको एक शक की नज़र से देखते हैं, उनको नहीं लगता कि कोई भी इंसान इतना अच्छा हो सकता है, जिसके वजह से लोग आपके बारे में उल्टा सीधा कहते होंगे, बुरी चीज़ें फैलाते होंगे। वो चीज़ हो सकता है, या आपके इर्द गिर्द गॉसिप चलता है, या फ्रेंड्स या जब भी कोई लोग मिलते हैं मे बी आपके बारे में बात करते हैं, तो वो चीज़ हो सकता है। या ये इस दौरान की एनर्जी हो सकती है जहाँ पे कोई ना कोई है जो आपके बारे में गॉसिप कर रहा है। घर से रिलेटेड कुछ ना कुछ बहुत प्रोमिनेंट होने वाला है, या प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकता है, या घर से रिलेटेड फैमिली मेम्बर्स, या ऐसा कुछ हो सकता है। ओके, विद द गॉसिप कार्ड। तो देखते हैं हु इज़ इन लव विथ यू। तो जो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ वो ये है कि कोई ना कोई दोस्त है जो आपको पसंद करता है। यहाँ पे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो इस हिसाब से आपके फ्रेंड सर्कल में कोई है जो आपको पसंद करते हैं। ये जो इंसान है आपको बेसिकली वर्शिप करते हैं, उनको लगता है कि आप हर तरीके से परफेक्ट हो, बहुत खूबसूरत हो। एंड दूसरी जो एक और एनर्जी है, ये इंसान आपकी अहमियत समझते हैं, आपकी वैल्यू समझते हैं। ओके, आप एक ऐसे इंसान हो सकते हो जिनका प्राइड बहुत मैटर करता है। आप अगर बिना एफर्ट किए ही आप बहुत खूबसूरत दिखते हो, बट आपकी जो एनर्जी है एम्प्रेस की एनर्जी है, तो इस हिसाब से आप बहुत लविंग एंड केयरिंग हो सकते हो। आप फीमेल लोगों की या आपके जो दोस्त हैं उनकी जेलसी बहुत आसानी से अट्रैक्ट कर सकते हो। ओके, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द एम्प्रेस कार्ड एंड 3 ऑफ कप्स। तो एम्प्रेस कार्ड आपको कहीं ना कहीं ये बताता है कि जो भी लोग आपको पसंद करते हैं ना, या जो भी आपकी तरफ आकर्षित होते हैं, सब आपको सीरियसली लेते हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि टाइम पास है। अगर आपके साथ उनको रिलेशनशिप में घुसना है तो उनको मालूम है कि मेहनत करनी पड़ेगी। एंड दूसरी जो एक और एनर्जी है, हर कोई इंसान जो आपके साथ रिलेशनशिप में घुसना चाहता है या जो आपको पसंद करते हैं, वो हमेशा अपना फ्यूचर देखते हैं आपके साथ। ओके, दे टेक यू एज अ सीरियस पर्सन, ऐसे इंसान जिनके साथ आप एक फ्यूचर बिल्ड कर सकते हो। तो आपकी जो एनर्जी है बहुत पॉजिटिव है, आपकी जो एनर्जी है बहुत हीलिंग हो सकती है, वो चीज़ भी मैं देख रही हूँ। एंड उनको हमेशा लगता है कि आप काफ़ी लकी हो, आपके साथ जुड़ के वो उठने वाले हैं, या आप बहुत नॉलेजेबल हो सकते हो, बहुत पढ़े लिखे, या आपका जो नॉलेज है वो बहुत लोगों की मदद कर सकता है। ओके, यू वेरी नॉलेजेबल, वो चीज़ भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। एंड विद द एम्प्रेस कार्ड, एम्प्रेस कार्ड इज़ लाइक हाई स्टैंडर्ड वुमन। ओके, तो मे बी ये सारे लोग आइदर उनको लगता है कि आपके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं, वो चीज़ हो सकता है। बट कोई ना कोई है जो दोस्त में आपको पसंद करते हैं, बट उसी फ्रेंड सर्कल में कोई ना कोई हो सकता है जो आपको लाइक दे स्प्रेड गॉसिप अबाउट यू। ओके, मे बी ये दोस्त लाइक सामने दोस्त बिहेव करते हैं बट पीठ पीछे आपकी बुराई करते होंगे, बट देयर इज़ वन फ्रेंड हु रियली लाइक्स यू। ओके, वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। उसके बाद जो कार्ड है वो है 4 ऑफ वांड्स। मे बी जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, जैसे मैंने बताया कि जब भी लोग आपके साथ रिलेशनशिप में घुसना चाहते हैं या रिलेशनशिप में रहते हैं, दे ऑलवेज लुकिंग फॉर अ फ्यूचर। ओके, आपके साथ बिल्ड करना चाहते हैं, आपके साथ अपना फ्यूचर देखना चाहते हैं। दे वांट टू गेट मैरिड, हैप्पीली मैरिड, एंड हर खुशियाँ जो आप एक रिलेशनशिप में एक्सपेक्ट करते हैं, उनको वो लगता है कि वो आपके साथ उनका हो सकता है। ओके, बट ये सिंगल की एनर्जी है। अगर आप सिंगल हो या इफ़ यू आर लुकिंग फॉर समवन, तो ये आपकी एनर्जी है। पर अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो, क्योंकि बहुत बार एम्प्रेस एक मैरिड वुमन को भी दर्शाते हैं। ओके, तो इस हिसाब से एम्प्रेस एक्चुअली ट्रू लव को दर्शाता है। बट अगर आप एक मैरिड इंसान हो तो प्रॉब्ली घर से रिलेटेड, घर में
कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, बट फाइनली आपको रिलीफ मिलेगा इस दौरान पे विद द टेम्परेंस कार्ड। चीज़ें ठीक होंगी क्योंकि टेम्परेंस कार्ड है। ओके, टेम्परेंस कार्ड आपको ये दिखाता है कि मे बी आप इस रिलेशनशिप में बहुत दे रहे हो एंड अभी समय है कि यू नीड टू फोकस ऑन योर सेल्फ। एम्प्रेस कार्ड ज़्यादातर अगर देखा जाए तो एक ऐसे इंसान है जो बहुत गिविंग होते हैं लोगों की तरफ, एंड क्योंकि वो इतने गिविंग होते हैं तो कभी कभी ओवरली गिविंग होने की वजह से अपने नीड्स को मीट नहीं करते और हमेशा ये ध्यान रखते हैं कि हर कोई खुश है, हर कोई के नीड्स मीट हो रहे हैं। तो यहाँ पे विद द टेम्परेंस कार्ड इस दौरान पे आपके लाइफ में ओके इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप कोई ना कोई है जो चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं विद द टेम्परेंस कार्ड। ओके, दे वांट टू मेक थिंग्स राइट एंड ये इंसान आइदर दे आर वर्किंग ऑन देमसेल्व्स, ये इंसान अपने आप के ऊपर काम कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे टेम्परेंस है एंड 9 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। ओके, कोई ना कोई आपको लेके काफ़ी दुखी है, स्ट्रगल कर रहे हैं, इमोशनली बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको किसी न किसी तरीके से लाइक दे हैव ब्लॉक्ड यू, वो चीज़ हो सकता है। इमोशनली ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे होंगे ये इंसान क्योंकि उनको लगता है कि आप इनका दिल तोड़ सकते हो। तो यू आर अ हार्ट ब्रेकर विद द एम्प्रेस कार्ड। मुझे लगता है कि आपने इस इंसान का दिल तोड़ा है विद द टेम्परेंस एंड विद द 9 ऑफ वांड्स, एंड ये इंसान स्ट्रगल कर रहे हैं अपने लाइफ में इस दौरान पे, ये अपने आप के ऊपर फोकस्ड हैं, बट समवेयर दे स्टिल वांट यू क्योंकि 9 ऑफ वांड्स है। 9 ऑफ वांड्स की ऐसी एनर्जी है जहाँ पे दे वांटेड बट दे डोंट वांट इट। ओके, तो कहीं ना कहीं एक कन्फ्यूज्ड एनर्जी है 9 ऑफ वांड्स की, बट या देयर इज़ समवन हु रियली लाइक्स यू एंड ये इंसान आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, बट विद द टेम्परेंस कार्ड लाइक अभी ये अपने आप के ऊपर काम कर रहे हैं। ओके, तो ये इंसान बहुत हद तक स्टक फील कर रहे हैं आपको लेके, दे डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग, क्या होगा क्या नहीं होगा, कहीं ना कहीं दरवाज़ा बंद हो चुका है या उनको लग रहा है कि यू नो नथिंग कैन बी डन अबाउट दिस, उस टाइप की एनर्जी है। बट रीजनरेशन कार्ड है जो कहता है कि एक नई शुरुआत है। ओके, तो इस हिसाब से न्यू स्टार्ट्स होंगे, बट डेफिनेटली हीलिंग की बहुत ज़रूरत है यहाँ पे, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। तो ज़ोडिएक साइंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपके पास एरीज़ है, सैजिटेरियस है, टॉरस है एंड कैंसर है। ओके, एंड दूसरे जो मैसेजेस हैं आपके लिए वो ये हो सकते हैं कि इस दौरान पे आपके लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है ओके वो म्यूचुअल है। तो ये जो एनर्जी है ज़रूरी नहीं है कि बस 9 ऑफ वांड्स फील कर रहे हैं, ये जो दुख की एनर्जी है प्रॉब्ली आप भी फील कर सकते हो टू एन एक्सटेंट, किसी और की एनर्जी आप फील कर सकते हो। एंड एक और जो लाइक 9 ऑफ वांड्स की जो एनर्जी है ना, दे वांट टू फॉल इन लव, दे डोंट वांट टू फॉल इन लव, उस टाइप की एनर्जी है। ओके, बट कहीं ना कहीं ये इंसान आपको लेट गो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि एम्प्रेस इज़ दैट काइंड ऑफ पर्सन जहाँ पे लोग आपको लेट गो नहीं कर पाते, बट कोई ना कोई है जो आपसे माफ़ी मांगने की कोशिश कर सकते हैं क्योंकि टेम्परेंस कार्ड है यहाँ पे। तो समवन माइट ट्राई टू अपोलोजाइज टू यू, वो चीज़ हो सकता है। बट इस दौरान पे बहुत सारे लोग आपको गलत भी समझ सकते हैं क्योंकि गॉसिप कार्ड है या कोई ना कोई है जो आपके बारे में कुछ ना कुछ फैला रहे हैं। ओके, सो या ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। हुज इन लव विथ यू। तो आपने जो कार्ड चूज़ किया है वो है मिस्टिसिज्म कार्ड, एंड टैरो के हिसाब से आपके जो कार्ड्स हैं वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, टू द सी, चेंज इन द विंड एंड है इमेजिन कार्ड। तो जो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए फील कर रही हूँ वो ये है कि बहुत हद तक आपके लव लाइफ से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जो आप नहीं जानते। ओके, थिंग्स आर हिडन फ्रॉम यू। तो ये चीज़ हो सकता है कि इस दौरान पे आप कोई ना कोई अट्रैक्ट करने वाले हो। ये इंसान बहुत डिफरेंट हो सकते हैं, बहुत अलग हो सकते हैं, मे बी नॉट योर यूजुअल टाइप, बट डेफिनेटली जिनकी तरफ आप
आकर्षण फील करोगे एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि आप क्यों इस इंसान की तरफ आकर्षण फील कर रहे हो। ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, बट डेफिनेटली यू गोइंग टू फील अ वेरी स्ट्रॉन्ग पुल टुवर्ड्स दिस पर्सन, या इनके तरफ जो आकर्षण होगा वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। आप समझ नहीं पाओगे कि क्यों आप इस इंसान की तरफ इतना आकर्षित फील कर रहे हो, बट जो स्ट्रॉन्ग चीज़ मैं देख रही हूँ वो ये है कि आप कोई ना कोई इंसान से मिलने वाले हो, कोई ना कोई नई एनर्जी आप अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर रहे हो विद द मिस्टिसिज्म कार्ड। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है, देयर इज़ अ लॉट हिडन फ्रॉम यू। ओके, मे बी इस दौरान पे ऐसी सारी चीज़ें हो रही हैं जो आपसे छुपी हुई हैं, वो चीज़ हो सकता है, या फ्यूचर में आप नहीं देख पा रहे हो कि क्या होने वाला है आपके लव लाइफ में, बट समथिंग इज़ डेफिनेटली हिडन। ओके, टैरो के हिसाब से अगर देखा जाए तो कोई ना कोई है जो आपको स्टॉक कर रहा है। इस इंसान को लगता है कि आप लाइफ में मूव ऑन हो चुके हो, एंड आप एक ऐसे इंसान हो जो बहुत कॉन्शियस हो अपने लुक्स को लेके, या जिस तरीके से आप पब्लिक में दिखते हो उस हिसाब से, चाहे वो आपके कपड़े से रिलेटेड हो जाए, आपके स्टेटस से रिलेटेड हो जाए, या ओवरऑल अगर देखा जाए कि मतलब अपने लुक्स को लेके आप काफ़ी कॉन्शियस हो सकते हो विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एंड विद द पेज ऑफ स्पॉट्स मुझे लगता है कि ये इंसान आपको देख रहे हैं, आपको एडमायर कर रहे हैं, एंड एक स्टॉकिंग बिहेवियर है यहाँ पे, बट मुझे बहुत हद तक लगता है कि ये इंसान जानना चाहते हैं कि आपके साथ चल क्या रहा है। ओके, लाइक जो आप दिख रहे हो इस इंसान को, ऐसे दिख रहे हो जैसे यू लाइक कुछ हो नहीं रहा है आपके लाइफ में, मतलब हर चीज़ सही है। ओके, यू लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव, आप अपने गोल्स पे फोकस्ड हो, आप अच्छे खासे पैसे कमा रहे हो, मतलब जो पिक्चर है बहुत परफेक्ट है, एंड वही चीज़ इस इंसान को दिखाई दे रहा है। बट इस इंसान के दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं जो वो आपसे पूछना चाहते हैं। दे वांट टू आस्क यू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, एंड ये जो क्वेश्चंस हैं वो 5 ऑफ पेंटिकल्स से रिलेटेड हैं। ओके, ये इंसान जानना चाहते हैं कि लाइक क्या आपको फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, दे वांट टू नो, दे वांट टू लाइक डायरेक्टली आस्क यू एज वेल कि क्या आप इस इंसान से अफेक्टेड हो रहे हो कि नहीं। मतलब एक समय था मे बी आप दोनों साथ में थे, या कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, या समवन हैड फीलिंग्स टुवर्ड्स यू एंड उन्होंने आपको बताया था, बट यूजुअली जो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है ना वो छुपाते हैं। ओके, फीलिंग्स रहने के बावजूद भी वो नहीं बताते हैं, बट मुझे बहुत हद तक लगता है ये जानना चाहते हैं कि वाई आर यू नॉट फीलिंग बैड। ओके, आप क्यों इस चीज़ को, इस सिचुएशन को लेके बुरा फील नहीं कर रहे हो, एंड इनको लगता है कि बस यही बोझ ढो रहे हैं इस रिलेशनशिप का, या बहुत हद तक उनको लगता है कि आप लाइफ में मूव ऑन कर चुके हो एंड यू आर सो मच मोर हैप्पियर, एंड ये स्ट्रगल कर रहे हैं। ओके, क्योंकि जो 10 ऑफ वॉन्ड्स है फ्रस्ट्रेशन को दिखाता है, 10 ऑफ वॉन्ड्स ये दिखाता है कि एक इंसान ऑलरेडी आउट ऑफ द पिक्चर है। ओके, दे आर नॉट इन द पिक्चर, मतलब ये एक सिंगल एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स। ये चाहते हैं कि जैसे वो इमोशनली स्ट्रगल कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आपको भी वो दुख लगना चाहिए, या इवन यू शुड स्ट्रगल अ लिटिल, लाइक उस टाइप की एनर्जी है। मतलब एक विद द पेज ऑफ स्पॉट्स आई थिंक वो अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, एंड दे आर ट्राइंग टू टेल देमसेल्व्स कि एक समय पे वो आपके लिए मैटर करते थे। ओके, तो वो एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। जो फर्स्ट कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड है, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है जो दिखाता है कि चीज़ें परफेक्ट थी। मे बी आप दोनों ज़रूरी नहीं है कि एक ही कास्ट से बिलोंग करते थे, मे बी डिफरेंसेस हुए होंगे। ओके, विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स आपकी फैमिली का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड एक इंसान है जो बहुत हाई फाई फैमिली से, या बहुत रिच फैमिली से, या किसी न किसी तरीके से एक इंसान की फैमिली काफ़ी उठी हुई है, एंड इस इंसान के लिए फैमिली बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, एंड उनका अप्रूवल बहुत ज़रूरी था। तो आपके लव लाइफ में फैमिली एक बहुत मेजर रोल प्ले कर रही है। ओके, तो ज़ोडिएक साइंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे सैजिटेरियस है, एक्वेरियस है, देन वर्गो। ओके, वर्गो एंड टॉरस, एंड आपके जो मैसेजेस हैं वो हैं टू द सी, अ चेंज इन द विंड एंड इमेजिन कार्ड। तो मुझे लगता है कि इंसान बहुत हद तक बदल चुके हैं, दे आर अ चेंज्ड पर्सन, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। आई थिंक
आप बस फ़्लो के साथ जा रहे हो। ओके, मे बी आप इस दौरान पे बहुत सारी चीज़ें रिवील नहीं कर रहे हो, आपके सीक्रेट्स हो सकते हैं, या क्योंकि मिस्टिसिज्म कार्ड है तो मिस्टिसिज्म कार्ड सीक्रेट्स की भी बात करता है। तो हो सकता है आइदर आप चीज़ों को छिपा रहे हो या कोई आपसे चीज़ें छुपा रहा है, वो चीज़ भी हो सकता है। पर जैसे मैंने बताया कि इस दौरान पे आप न्यू लव अट्रैक्ट करने वाले हो। एंड बट विथ द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स ये इंसान फिर से चीज़ों को लाइक दे वॉन्ट टू गो बैक टू वॉट यू बोथ वेयर। ओके, जो 10 ऑफ पेंटिकल्स था उस पर नज़र है कि ओके लाइक फिर से वो चीज़ चाहिए, वो एक बॉन्डिंग जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरीके से जेल करते हो, लाइक यू नो आप दोनों का बनता है, तो उस टाइप की एनर्जी। आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हुए होंगे क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स हैं, पर ये इंसान डिनाइल में है, ये इंसान चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स। लाइक बहुत सारे सवाल है दिमाग में एंड दे वांट टू नो, एंड मतलब उनको मालूम है कि ओके लाइक दे हैव टू लेट गो, बट ये हो नहीं रहा है विथ द 10 ऑफ वॉन्ड्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स एक बोझ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, या इस इंसान के ऊपर हो सकता है कि बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, फैमिली दूसरे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, एंड जिसके वजह से इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रहे हैं, वो चीज़ भी हो सकता है। ओके, बट यहाँ पे टू द सी आपको बताता है कि फ़्लो के साथ चलिए। ओके, जहाँ पे लाइफ लेके जा रही है उस हिसाब से जाइए, क्योंकि अगर आप चीज़ों को फाइट करने की कोशिश करोगे तो चीज़ें आप ही के लिए डिफ़िकल्ट हो जाएंगी। एंड विद द चेंज इन द विंड, समय बदलेगा, बहुत जल्दी बदलेगा, एंड मुझे बहुत हद तक लगता है कि विद द चेंज इन द विंड चीज़ें आपके फेवर में हैं। एंड विद द इमेजिन कार्ड मुझे लगता है कि इंसान आपके बारे में काफ़ी फैंटासाइज कर रहे हैं। ओके, अपने दिमाग में सिनारियोज बना रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है ये इंसान। प्रॉब्ली इस दौरान पे आप इस इंसान के बारे में ड्रीम्स देख सकते हो, सपने देख सकते हो। एंड दूसरी जो एक और एनर्जी है, मुझे लगता है इस इंसान का नाम भी आप यहाँ वहाँ देख सकते हो। ओके, लाइक दैट इज़ व्हाट आई फील, एंड दे आर ट्राइंग टू कनेक्ट यू, किसी न किसी तरीके से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं ये इंसान विद द इमेजिन कार्ड। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। हुज इन लव विद यू, तो आपने जो कार्ड चूज़ किया है वो है मिरेकल कार्ड। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि अगर ये इंसान आपको कहेगा कि दे आर इन लव विद यू, आपको लगेगा कि एक मिरेकल है। ओके, लाइक आपको विश्वास ही नहीं होगा कि ये कभी हो सकता है, तो उस टाइप की एनर्जी है। एंड आई फील टू एन एक्सटेंट देयर इज़ समथिंग वेरी ब्यूटिफुल अबाउट यू। ओके, अगर आपकी एनर्जी हो सकती है, या देयर इज़ समथिंग अबाउट यू, ब्लू मे बी आपकी ब्लू या पर्पल आपका ऑरा हो सकता है, या ब्लू या पर्पल आपका फेवरेट कलर हो सकता है। देयर समथिंग रिलेटिंग टू ब्लू एंड पर्पल। ओके, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। बट या समवन सीज यू एज अ स्टार, कोई आपको मतलब ऐसा लगता है कि यू वेरी डिफरेंट, आप बहुत अलग हो दूसरे लोगों से। ओके, एंड you give people hope, and most importantly it's like you can shine in life, okay, with the miracle card। तो आपके जो कार्ड्स हैं यहाँ पे वो है हाई प्रीस्टेस, 3 ऑफ wands, द हैंग्ड मैन, एस ऑफ कप्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, नॉट फॉर यू एंड टाइम टू गो। तो मुझे लगता है कि कोई ना कोई था आपके लाइफ में जो आपके साथ बहुत गेम्स खेल रहे थे। ओके, विथ द नॉट फॉर यू कार्ड, एंड इवेंचुअली आपने डिसाइड कर लिया कि नहीं, ये इंसान मेरे लिए सही नहीं है, या मुझे इस रिलेशनशिप से निकलने की ज़रूरत है। प्रॉब्ली आप इस रिलेशनशिप को लेके बहुत आपने स्ट्रगल किया होगा, एंड विद द टाइम टू गो फाइनली आपने डिसाइड किया कि यू हैव टू मूव ऑन इन लाइफ। ओके, तो वो चीज़ मैं देख रही हूँ। मुझे लगता है कि आप इस इंसान को पीछे छोड़ के लाइफ में आगे बढ़ चुके हो। एक स्ट्रगल था इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करने के लिए, क्योंकि ये इंसान विद द नॉट फॉर यू कहीं ना कहीं दे केप्ट यू हैंगिंग। ओके, लाइक आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आपको किस रास्ते जाना है, एंड आपको क्लैरिटी भी नहीं थी कि आपको क्या करना है। ओके, लाइक आगे बढ़ना है, नहीं बढ़ना है, चाहिए नहीं चाहिए, तो उस टाइप की एनर्जी मैं देख रही हूँ, जिसकी वजह से लाइक हर तरीके से आप आइदर बहुत स्टक फील कर रहे थे, या आपको नहीं मालूम चल रहा था कि
क्या हो रहा है या कहाँ जाना है लाइफ में। ओके, तो वो एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। एंड फाइनली आप इस इंसान को पीछे छोड़ के लाइफ में आप आगे बढ़ चुके हो, बट बिकॉज आप इस इंसान को पीछे छोड़ के लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, बहुत हद तक मुझे लगता है कि इट हैज़ अफेक्टेड देम। ओके, इट हैज़ रियली अफेक्टेड देम विद द टाइम टू गो, क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड है वो है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इस हिसाब से 3 ऑफ स्वॉर्ड्स दिखाता है कि हार्ट ब्रेक है। ओके, आइदर आपने इस इंसान का दिल तोड़ा होगा या इस इंसान ने आपका दिल तोड़ा होगा, बट देयर इज़ अ हार्ट ब्रेक हियर। ओके, एंड ये आपका पास्ट कनेक्शन रहा होगा जिसकी वजह से ये इंसान रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, रियलाइजेशन हो सकता है। आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है हाई प्रीस्टेस। तो ये बहुत ही इंटेंस रिलेशनशिप्स की बात करता है। ओके, मतलब जो इमोशंस है बहुत स्ट्रॉन्ग है, इंटेंस फीलिंग्स है। एंड बहुत बार हाई प्रीस्टेस एक पास्ट लाइफ कनेक्शन की बात करता है। आप दोनों के बीच में एक स्पिरिचुअल बॉन्ड है, एक मतलब कभी कभी आप दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत ड्रीम करते हो या ड्रीम्स के थ्रू कनेक्ट होते हो। एंड विद द हाई प्रीस्टेस इट्स लाइक यू नो, ओके, आप अंदर से जानते हो कि इस इंसान के साथ कुछ ना कुछ है आपका। ओके, मतलब यू रिकग्नाइज ईच अदर, उस टाइप की एनर्जी है हाई प्रीस्टेस की। एंड बहुत इंटेंस कनेक्शंस की बात करता है। ओके, एंड जब हाई प्रीस्टेस एंड डेविल कार्ड निकलता है तो ये दिखाता है कि कार्मिक कनेक्शन है जो पास्ट लाइफ से आया हुआ है। ओके, पर यहाँ पे वो चीज़ मैं नहीं देख रही हूँ, बट जब भी कोई कनेक्शन पास्ट लाइफ से होता है सो देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ मतलब वो इंटेंस फीलिंग्स रहेंगे, बट उसके साथ देर आर अदर इमोशंस एज वेल। तो यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो इसी वजह से आई थिंक विद द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स देर इज़ सम सॉर्ट ऑफ हार्ट ब्रेक। बट ये जो हार्ट ब्रेक है आपसे छुपी हुई है, ये इंसान आपको दिखा नहीं रहे हैं। ओके, मतलब ऐसे प्रिटेंड कर सकते हैं कि एवरीथिंग इज़ ओके, एवरीथिंग इज़ रियली गुड, बट अंदर ही अंदर इंसान लाइक they're struggling. Okay, and with the high priestess उसके बाद है 3 of wands। तो I think आपने finally decide कर लिया है with the time to go and with the 3 of wands decide कर लिया लाइफ में move on करने के लिए। बट ये इंसान आपको let go नहीं करेंगे, ये इंसान आपको जाने नहीं देंगे with the knight of swords। Okay, they might try to come back into your life, फिर से दोबारा आने की कोशिश कर सकता है ये इंसान। इनको एक न्यू स्टार्ट चाहिए with the ace of cups and with the hanged man and with the ace of cups। I think आप finally realize कर चुके हो अपनी खुद की वैल्यू। आप जानते हो कि आपके लिए क्या सही है क्या सही नहीं है। एंड लाइक आई सेड, इस इंसान ने ना आपको कहीं ना कहीं लटका के रखा। लाइक दे नेवर गेव यू अ क्लियर आंसर इस रिलेशनशिप को लेके। ओके, क्लैरिटी नहीं थी। एंड मे बी आपका जो कनेक्शन था बहुत ऑन एंड ऑफ था, बहुत वक्त से कुछ चल नहीं रहा था। एंड आई थिंक अभी भी इस रिलेशनशिप में ऐसा लगता है जहाँ पे नो कनेक्शन है एंड बहुत वक्त से आप दोनों एक दूसरे के साथ मिले नहीं हो। देयर इज़ लाइक आइदर यू हैव नॉट स्पोकन टू ईच अदर, वो चीज़ हो सकता है, या बहुत लंबे वक्त से यू डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग ऑन। ओके, एक दूसरे के लाइफ में, वो नहीं जानते आपके लाइफ में क्या चल रहा है, आप नहीं जानते उनके लाइफ में क्या चल रहा है। एक वेटिंग फेज हो सकता है विद द हैंग्ड मैन। बट यहाँ पे विद द एस ऑफ कप्स कहीं ना कहीं अंदर से एक इच्छा है कि फिर से एक नई शुरुआत हो सके इस इंसान के साथ, या ये इंसान चाहता है कि अगर आप अपने लाइफ में मूव ऑन करोगे एंड इफ़ यू आर गोइंग टू स्टार्ट विद समवन एल्स। ओके, मतलब अगर आपके लाइफ में कोई और आ गया एंड अगर स्टार्टिंग भी है तो ये इंसान दे विल इमिडिएटली कम इन टू योर लाइफ। ओके, ये वो होने नहीं देंगे विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी। ये रफ्तार से आपके लाइफ में आएंगे बिकॉज लाइक they don't want to let you go, or there is something with the knight of swords and ace of cups। okay, मुझे लगता है कि जब आपके लाइफ में एक नई शुरुआत होगी, ओके, नई शुरुआत होगी, ये इंसान डेफिनेटली लाइक दे विल ट्राई टू कम इन टू योर लाइफ। एंड दूसरी जो एक और एनर्जी है, ये इंसान लाइक दे विल टेल यू कि वो सिंगल हैं एंड ऑल दैट स्टफ, ये चीज़ हो सकता है, बट इट वोंट बी ईजी। ओके, आसान नहीं रहेगा इस इंसान को पीछे छोड़ के आगे बढ़ना। दे विल नॉट लेट यू गो, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। एंड दूसरी जो एक और एनर्जी है विद द हाई प्रीस्टेस। हाई प्रीस्टेस बहुत बार सीक्रेट एडमायरर की बात करता है, कोई ना कोई है जो आपको पसंद करता है। ये इंसान डिस्टेंस में रह सकते हैं, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। एंड
या लाइक इस इंसान के साथ आपका जो कनेक्शन है अगेन ऑन एंड ऑफ कनेक्शन है, पर दोस्ती से शुरुआत हो सकती है आप दोनों के बीच में, ओके, थ्रू फ्रेंडशिप। ये इंसान विद द हाई प्रीस्टेस, ये एक ऐसे इंसान की भी बात करता है जो बहुत लाइक उनका इंट्यूशन बहुत हाई होगा, ओके, इस इंसान का इंट्यूशन बहुत हाई हो सकता है एंड दे कैन बी अ साइकिक, ओके। ये इंसान आपको मैसेज तो करना चाहते हैं पर बहुत बार क्योंकि नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स मैसेजिंग का कार्ड है तो इस हिसाब से मैसेज तो करना चाहते हैं पर बहुत बार मैसेज करके डिलीट करते रहते हैं, ओके, लाइक दे कीप डूइंग दैट थिंग लाइक वेयर वो मैसेज लिख लेते हैं एंड देन दे डिलीट इट। वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, क्योंकि उसके बाद 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है, ओके। जो लव इन्होंने एक्सपीरियंस किया है वो काफ़ी फिल्मी लव था आपके साथ, ओके। प्रॉब्ली इस इंसान ने आपको रोसेस दिए होंगे एंड दे वांट टू टेल यू दैट दे मिस यू, या ज़्यादातर ये इंसान हमेशा आपको कहते थे कि यू नो दे रियली मिस यू। बट आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि हर कोई आपकी काइंडनेस डिज़र्व नहीं करता, क्योंकि आपके पास नॉट फॉर यू कार्ड है। तो ये आपको एडवाइस करता है कि समझिए कि कौन आपको डिज़र्व करता है, कौन आपको डिज़र्व नहीं करता है। हैंगमैन भी आपको ये एडवाइस देता है एंड हैंगमैन इज़ लाइक चेंज योर पर्सपेक्टिव, ओके। अपने आप को जो देखने का नज़रिया है वो आपका बहुत हद तक बदल चुका है, इस रिलेशनशिप को देखने का नज़रिया बहुत हद तक बदल चुका है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आपकी तरफ से कोई पछतावा है, रिग्रेट है, ओके। लाइक मुझे लगता है कि आप लाइफ में मूव ऑन करने के लिए तैयार हो, आगे बढ़ने के लिए तैयार हो, बट लाइक आई सेड दे विल नॉट लेट दैट हैपन, ओके। मतलब कहीं ना कहीं वो इंटरफेयर करने की कोशिश कर सकते हैं, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आप कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।